भगवान महर्षि वेदव्यास रचित शिव महापुराण अंतर्गत भगवान महादेव के बारे में बहुत कुछ कहा है और भगवान शंकर जी के बारे में बहुत सारी बात अनसुनी रही है। जन जन तक, लोग लोग तक, व्यक्ति तक पहुंची नहीं। पहुंचाने का हमारा थोड़ा सा प्रयास है। कल हम शिव कथा का गायन कर रहे थे कि नारद जी ने भगवान विष्णु जी को कहा कि भगवान, संताप में से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूं। भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद, संताप में से छूटने के लिए सर्वश्रुति श्रुतम मंत्र जपक षडक्षरम। नारद, आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। ताप और संताप और उद्वेग और भय में से ये मंत्र मुक्ति का दान करते हैं, इसलिए आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। जो आदि मंत्र, जो मूल मंत्र, जो महामंत्र, जो श्रेष्ठ मंत्र, जो सर्वोपरि मंत्र है, जिनको महामंत्र कहते हैं। और शिव महापुराण में भगवान महर्षि व्यास जी ने कहा है कि महामंत्र एक नहीं है, सप्तकोटि महामंत्र है। इस दुनिया में 7 करोड़ महामंत्र हैं, लेकिन कोई मनुष्य 7 करोड़ महामंत्र का जाप करे और जो फल मिलता है वही फल, जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लभे नरा। एक पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से 7 करोड़ महामंत्र के जाप का फल मिलता है। ब्रह्मा जी के मन में एक समय संशय हुआ था कि कितने कितने महान महान मंत्र हैं। इस 7 करोड़ महामंत्र की कितनी सुंदर रचना है और ये कोई 7 करोड़ महामंत्र का जाप करें और इसके बदले में कोई पंचाक्षर मंत्र का जाप करे तो सप्तकोटि महामंत्र के समान वो तो कैसे हो सकता है। ब्रह्मा जी ने तुलन विधि की। तराजू के एक बाजू 7 करोड़ महामंत्र रखे और दूसरी तरफ पंचाक्षर मंत्र रख दिया और ब्रह्मा जी ने तुलन किया तो 7 करोड़ महामंत्र के समान एक मंत्र निकला, जिनको हम पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र कहते हैं। नमः शिवाय को पंचाक्षर मंत्र कहते हैं और साथ में ओम जोड़ने से उस मंत्र का नाम षडक्षर मंत्र हम कहते हैं। इसलिए भगवान श्री हरि के मुख में से ये वचन निकला है, सर्वश्रुति श्रुतम। जिन मंत्र के महिमा देव वेद पुराण निरंतर गाते रहते हैं, जो शिव जी का मंत्र है। नारद, इस षडक्षर मंत्र का जाप करो, जो आदि मंत्र है, जो महामंत्र, महामंत्रों का महामंत्र है, सभी मंत्रों का जन्म स्थान है। और शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान व्यास जी ने वायव्य संहिता में कहा है, जितने भी शिव विषयक ज्ञान है और एवं जितने महाविद्या है और महाविद्या का स्थान और बहुत संक्षेप में षडक्षर मंत्र में ही भर दिया है। और शिव महापुराण ग्रंथ में पंचाक्षर मंत्र का बहुत बड़ा विस्तार भी है। भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी उपमन्यु के चरण में गए और ऋषि उपमन्यु को पूछा कि मैं किस मंत्र का आश्रय लूं। तब उपमन्यु ऋषि ने कहा, भगवान द्वारकाधीश, आप पंचाक्षर मंत्र का ही जाप करें। ये मंत्रों का भी मंत्र है। इस मंत्र से कोई महान मंत्र नहीं, इस मंत्र कोई श्रेष्ठ मंत्र नहीं है। सभी विद्याओं देने वाला मंत्र, धन संपत्ति वैभव पद पदवी और परमात्मा का सानिध्य देने वाला यह मंत्र है। और बहुत लोग पंचाक्षर मंत्र को सामान्य मंत्र देखते हैं। ये पंचाक्षर मंत्र तो सब बोलते, इसमें तो क्या है। लेकिन आप शिव महापुराण ग्रंथ को देखें तो सभी देवता पंचाक्षर मंत्र का ही जाप करते हैं। सभी ऋषि मुनियों ने पंचाक्षर मंत्र का ही आश्रय लिया है और भगवान श्री राम ने भी पंचाक्षर मंत्र का ही जाप किया। भगवान द्वारकाधीश ने पंचाक्षर मंत्र का ही जाप किया है। इसलिए ये श्लोक भगवान व्यास की रचना है। जितने जितने शिव विषयक ज्ञान है सभी पंचाक्षर मंत्र ही हैं। सभी विद्या भी पंचाक्षर मंत्र में है। ये कोई बात कल्पित नहीं है, कोई बात बनी बनाई बात नहीं है। ये भगवान व्यास की रचना है। शिव ज्ञान, शिव ज्ञानानि यावन्ति विद्यास्थानानि यावन्ति
षडक्षरस्य सूत्रस्य तानि भाष्यं समासत तानि भाष्यं समासत। जितने वेद पुराण शास्त्र सब कुछ ये पंचाक्षर मंत्र उनका उद्गम स्थान माना जाता है। सभी मंत्रों का जन्म स्थान ये पंचाक्षर मंत्र है। सभी वेद का जन्म स्थान पंचाक्षर मंत्र है। और हम गौरव से कह सकते हैं इस दुनिया में पंचाक्षर मंत्र से कोई महान मंत्र भी नहीं और महादेव से कोई महान देव भी नहीं है। सभी मंत्रों का पिता पंचाक्षर मंत्र है। जैसे पूरे विश्व का पिता भगवान शिव है। और भगवान व्यास जी ने कहा सभी मंत्रों तो गुरु दीक्षा में गुरु जी के पास से लेना पड़ता है, लेकिन पंचाक्षर मंत्र को सदगुरु के मुख से लिया नहीं है तो भी मनुष्य इस पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं। सारे मंत्रों की एक महिमा रहती है कि कोई भी मंत्र को सदगुरु के मुख से हम ग्रहण करते, उसके द्वारा मार्गदर्शन लेते हैं, लेकिन पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कोई सदगुरु के मुख से आपने मंत्र नहीं ग्रहण किया तो भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और कोई भी अवस्था में इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कहा कि पवित्रकरण करके इस मंत्र का जाप करें। कोई भी अवस्था में इस मंत्र का जाप करने से मंत्र कभी निष्फल नहीं होता। ये मंत्र निरंतर फल देने के लिए कार्यरत रहता है। इसलिए कहा गुरु मंत्र की दीक्षा लेने वाले की अपेक्षा में गुरु मंत्र की दीक्षा लेने वाला करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। मंत्र की दीक्षा लेकर मंत्र जाप करना श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन इस सभी मंत्रों के लिए कहा है। लेकिन पंचाक्षर मंत्र किसी भी सदगुरु के मुख से नहीं लिया है तो भी मनुष्य इस पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं। और किसी को भी कोई ग्रह पीड़ा हो तो हम सब इस ग्रह के मंत्र का जाप करते हैं। और हम सबको कंठस्थ नहीं है तो कोई आचार्य के पास इस मंत्र का हम जाप कराते हैं। कोई ग्रह की पीड़ित हो कोई तो उस मंत्र का जाप करने से ग्रह पीड़ा शांत रहती है। लेकिन शिव महापुराण अंतर्गत भगवान व्यास जी ने कहा है कि कोई ग्रह के मंत्र आपको कंठस्थ नहीं है तो इस ग्रह के मंत्र के बदले में आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करें तो ग्रह पीड़ा भी शांत हो सकती है, क्योंकि सभी ग्रहों के मंत्र का उद्गम स्थान पंचाक्षर मंत्र है। और अलग अलग देवी देवताओं के मंत्र जाप हमारे से न हो सके तो सभी देवी देवताओं के मंत्र का जाप पंचाक्षर मंत्र में है। तो मनुष्य अपना कल्याण चाहते तो हल चालता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता घर में वन में शमशान में पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में कोई भी अवस्था में जीवाग्रे वर्तते तत्सम सफलम जीवितम, उसका जन्म सफल हो जाता है जिनके जीवा पर पंचाक्षर मंत्र रहता है। और भगवान महर्षि व्यास ने कहा जो मनुष्य पंचाक्षर मंत्र को सामान्य मंत्र के रूप में देखता है तो मनुष्य को पुण्य से उसका पुण्य क्षय हो जाता है। इसलिए पंचाक्षर मंत्र कोई सामान्य मंत्र नहीं है। और महादेव को कोई सामान्य देव के रूप में देखते वो भी मनुष्य पुण्य से निवृत्त हो जाता है। एक पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से विश्व के सभी देवी देवताओं के मंत्र जाप का फल मिलता है। जैसे भगवान शिव की एक की पूजा करने से विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा का फल मिलता है। कोई मनुष्य अलग अलग देवी देवताओं की उपासना न कर सके, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा न हो सके तो एक भगवान शिव की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा का फल मिलता है। इसलिए मनुष्य अपना मंगल चाहते थे इस मंत्र का आश्रय करना चाहिए। इसमें कोई संप्रदाय कोई विचारधारा का भेद नहीं है। हर मनुष्य इस मंत्र का जाप करने से अधिकारी है। जरूर शिव महापुराण में उसका विस्तार किया है कि सिर्फ ब्राह्मण ओम नमः शिवाय बोले, बाकी के सब लोग ओम शिवाय नमः बोले, नारी शरीर श्री शिवाय नमः बोले। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन बाद में भगवान व्यास जी ने कह दिया इस दुनिया में कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई नारी नहीं, कोई पुरुष नहीं, जीव की कोई जाति नहीं है। इसलिए मनुष्य मात्र इस पंचाक्षर मंत्र का आश्रय कर सकता है। मनुष्य मात्र पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं।
इसलिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को पंचाक्षर मंत्र के लिए कहा कि नारद जी आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। ये महामंत्र है, आदि मंत्र है। कभी भगवान महर्षि वेदव्यास जी मिले आपको तो उसको पूछ लीजिए कि आप किस मंत्र का आश्रय करते हैं, तो भगवान वेदव्यास जी कहेंगे कि मैं पंचाक्षर मंत्र का जाप करता हूं। और कभी आपको कोई देवता मिले तो देवताओं को पूछ लीजिए, कभी सप्तऋषि आपको मिले तो उनको पूछ लीजिए कि सप्तऋषि आप किस मंत्र का आश्रय करते हो। सप्तऋषि कहेंगे कि हम पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। और भगवान श्री राम कभी मिले तो राम जी को पूछ लीजिए कि आप राम जी आप किस मंत्र का आश्रय करते हो, तो राम जी कहेंगे मैं पंचाक्षर मंत्र का जाप करता हूं। और कभी आपको द्वारकाधीश कृष्ण मिल जाए तो भगवान द्वारकाधीश को पूछ लीजिए कि आप किस मंत्र का जाप करते हैं, तो भगवान द्वारकाधीश कहेंगे कि मैं पंचाक्षर मंत्र का जाप करता हूं। लेकिन कोई न मिले तो यमराजा तो मिलने वाला ही है, उनको पूछ लीजिए कि आप किस मंत्र का आश्रय करते हैं, तो यमराजा स्वयं कहेंगे कि मेरा इष्ट मंत्र पंचाक्षर मंत्र है। लेकिन मनुष्य का, बहुत सारे मनुष्य का दुर्भाग्य है कि वो पंचाक्षर मंत्र का आश्रय नहीं करता। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने चिंता व्यक्त की है कि जो मनुष्य पंचाक्षर मंत्र का आश्रय नहीं करता वो मनुष्य को दुर्भागी मानना चाहिए। तो हम सब हमारे परिवार और हमारा मंगल करना चाहते तो पंचाक्षर मंत्र का आश्रय करें। हम गुजराती लोग गाते 6 मंत्र महामंगलकारी, हर मंदिरों में गाया जाता है, हर शिव भक्त गाता है, हर शिवालयों में गाया जाता है। इसमें एक एक व्यक्ति को याद कर से पंचाक्षर मंत्र की महिमा गाई है और लोक भोग्य है पंक्ति। ज्यादातर मेरे सत्संग मंडल में गाए जाते, शिवालयों में गाए जाते, हर भाई और बहन ये गा सकते। इसमें स्पष्ट कहा है कि सब इस मंत्र का ही आश्रय करते हैं। इस मंत्र के सिवा तो कभी मंगल हो ही नहीं सकता। और हम हृदय से कहते हैं इस मंत्र का आश्रय करते हैं, उसको कोई ग्रह पीड़ा नहीं रहती, उसको कोई पितृ पीड़ा नहीं रहती, उसको कोई जीवन की दोष और सर्प दोष, काल सर्प दोष, सभी दोष में से वो मुक्त करने वाला मंत्र एक पंचाक्षर मंत्र है। 6 मंत्र महामंगलकारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 6 मंत्र महामंगलकारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जाप जपो सौ नर नारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये जाप जपो सौ नर नारी, ओम नमः शिवाय,